बाबा आए हैं तुम बच्चों की महफिल में। किस में आए हैं? तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल बना रहे हो। इस महफिल में क्या पी रहे हैं हम? ज्ञान अमृत। कोई महफिल होती है वहां क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? वहां तो जानते हैं उस महफिल में क्या पीते हैं, यहाँ भी पीते हैं, वहां भी पीते हैं, लेकिन वो भी नशे में रहते हैं, हम भी नशे में रहते हैं। लेकिन उनका नशा सुबह पिए शाम को उतर जाता है और हमारा नशा इस जिंदगी भर रहता है। अच्छा, वो नशे वाले को देखेगा कि रहेगा तो भिखारी या गरीब, लेकिन समझता है अपने आप को बादशाह। ऐसे हमको भी जब नशा चढ़ जाए तो हम क्या समझते हैं? पता है क्या समझते हैं? है तो साधारण इंसान इधर पे मानो, लेकिन जब हमको ये ज्ञान का नशा चढ़ता है, बाबा के प्यार का नशा चढ़ता है, तो हम लोग भी अपने आप को क्या समझने लगते हैं? क्या? सफेद कपड़ा, खीसा खाली, फिर भी है दुनिया के मालिक। ऐसे समझते हैं? नहीं समझते? और समझते बस नहीं है, लेकिन सच में बन जाते हैं। आप पूछो कैसे बन गए? अभी जब समर्पित हुए थे ना, तब कहते थे, क्या कहते थे? लोग कहते थे, रिलेटिव्स कहते थे कि देखो वहां पर समर्पित हो जाओगे ना, फिर बूढ़े होंगे तो तुम्हारा कौन करेगा? और अभी हाथ पैर चल रहे तो खूब सेवा कर लोगे, जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कौन करेगा तुम्हारा? लेकिन आज जो हमारी फीलिंग है वो हम बताएं आपको, वो यही है कि सफेद कपड़ा, खीसा तो खाली है ही, रहता ही है। बहनों के नाम पर कभी कोई पैसा नहीं रहता है, कोई बैंक अकाउंट नहीं रहता है बहनों के नाम पर। हमारा पर्सनल कुछ नहीं रहता है, लेकिन दुनिया के मालिक कैसे फील करते हैं? इस दुनिया में हम जहां चले जाए वहां हमारे घर है। एक घर नहीं है, दुनिया में कहीं भी चले जाए हमारे घर है। दुनिया में कहीं भी चले जाए हमारे भाई बहन हर जगह है। हमें ऐसे लगता है, कोई पूछे तो हमसे कितने मकान है तो हमारे पास गिनती नहीं है, कितनी गाड़ियां हैं तो हमारे पास गिनती नहीं है, कितना बड़ा परिवार है तो कैसे संख्या बताएं? इतना बड़ा परिवार है, ये सच है। और बुजुर्ग हो जाते हैं जो इस संस्थान में, उनके लिए एक ब्राह्मणी नियुक्त कर दिया जाता है। भाई है तो उनके लिए युवा भाई को नियुक्त किया जाता है। और घरों में क्या हाल होता है? जिनके पीछे पूरी जिंदगी लगा दी, कोई कोई ही बहुत अच्छे होते, और नहीं तो वही बुढ़ापे में अकेले छोड़ देते। करते भी हैं तो कई तरह की बातें सुनाते हैं, लेकिन यहाँ का एक सिस्टम है कि जो बूढ़ा होगा उसके लिए एक किसी को नियुक्त किया जाता है उनकी सेवा करने के लिए। तो ये देख करके हमें लगा कि जिस दिन आप उसे अपना बना लेते हो, गारंटी है कि वो पूरी दुनिया को अपना ना बना दे। तो कहना जैसे आपने एक व्यक्ति को अपना बनाया, एक व्यक्ति को अपना बनाया, तो उसने उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन जो है उनको आपका बना दिया। लेकिन हमने किसको अपना बनाया? परमात्मा को। आप बना सकते कि नहीं? सबके लिए है ये बात, हम अकेले की बात नहीं कर रहे, ये सबके लिए। सभी लोग उसको अपना बना के तो देखो। उसका बनना मतलब दरबार छोड़ना नहीं होता है, उसका बनना मतलब समस्त संसार को अपना बनाना होता है, सारे संसार को अपना बनाना होता है। तो उससे, जैसे आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चे की डेथ हो जाती है तो दूसरे लोग क्या समझाते हैं? दूसरा बेटा तो है ना, तो क्यों चिंता करते? लेकिन अगर एक ही बेटा है और वही शरीर छोड़ दे तो क्या समझाएंगे लोग?
सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं बचता है। हम कहते हैं, बाबा कहते हैं कि आपके बच्चे कितने भी हो, परिवार के सदस्य कितने भी हो, लेकिन आप एक सदस्य जो है ऐसा रखो जो परमानेंट है। एक सदस्य ऐसा रखो जो परमानेंट है, उसके बाद में आप दुनिया को अपना बनाते रहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या करना है आपको? एक को अपना बनाना है, उसके बाद में आप संसार में रहिए, शादी करिए, परिवार बढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये भी धोखा दे दे, वो भी धोखा दे दे, कोई भी धोखा दे दे, लेकिन लास्ट में एक है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। सबकी मौत हो सकती है पर एक नहीं मरने वाला है। एक बात बताऊं आपको, हम कभी विधवा नहीं हो सकते, हम गारंटी है। क्या आप इस बात को मानोगे? हमारे जीवन में ये दाग लगने वाला नहीं है कभी, हम कभी विधवा नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम कौन है? शिव की शक्ति, शिव शक्ति। और शिव कभी शव नहीं बनता, वो मरता है। इसलिए अगर इस आत्मा ने उसे अपना बनाया है तो ये आत्मा कभी रोएगी नहीं, ये आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती, ये गारंटी है। इसीलिए इस संसार की हर आत्मा के लिए ये बात है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। इधर वाले किसी किसी के स्वामी बनते हैं और वो सबके स्वामी है, तो सबके प्राणपति, सबकी आत्माओं के प्राण के स्वामी पति वो है। उनको अपना बना लो और उसके बाद संसार से रिश्ते निभाते रहो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सारे भी धोखा दे दे तो वो एक है ना, वो एक है ना, ये तो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए एक से रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है और सबके साथ निभाना है। आप ये मत सोचना कि एक से जोड़ने के बाद सबको छोड़ना पड़ता है। देखो, पत्नी जाती है केवल एक पति के लिए, उसको जीवन देती है, लेकिन सेवा उसको सास ससुर नंद देवर सबकी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि पति का प्यार माना है यदि मुझे, तो उसके लिए इन सब की सेवा करनी पड़ेगी। अगर इनकी नहीं करूंगी तो मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिलेगा। पति के रिश्तेदारों को भी खुश करना पड़ेगा। इसी तरह हम जिस भगवान को अपना मानते हैं, उस भगवान का सारा संसार परिवार है। मुझे सारे संसार से प्रेम करना पड़ेगा। तो ईश्वर से प्रेम करना मतलब समस्त मानव जाति से प्रेम करना। तो वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारी महफिल में आए, क्या पिलाने आए? क्या पिलाने आए? ज्ञान अमृत पिलाने। तो नशा चढ़ाओ जरा, हमको लगना चाहिए नशे में है, और ये नशा सही है। ये नशा ऐसा है कि 1 रुपया पास में नहीं रहता तो भी डर नहीं लगता, तो भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बादशाह है पर बादशाह को तो फिक्र होनी चाहिए ना। बेफिक्र बादशाह, बेन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं। ऐसे बादशाह हमको भगवान बनाते। तो नशा चढ़ाइए सभी जरा अपने अंदर में कि मैं किसकी बातें सुन रहा हूं, कौन मिला है मुझे, कौन सुना रहा है मुझे। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। बोलो, घर जाना है। चलने का शौक है? अच्छा, अभी थोड़ा बीमार हो जाएंगे ना, बस भगवान मुझे बचा लो, बचा लो, मुझे नहीं जाना है, ऐसे बोलते ना। थोड़ा सा हमारा दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा हमें। ये जो ज्ञान यहाँ पर चल रहा ना, ये बहुत हाई लेवल का ज्ञान है। कैसे कि हम सब लोग, जैसे देखो, आप कहीं गए हैं मुसाफिरी करने और वहां से आपको घर में बुलाया जा रहा है फोन करके, आ जाओ, आप बहुत दिन हो गए, अब आ जाओ घर में। आप कहते हैं ना मैं नहीं आ सकता, और उधर वालों को कहते हैं कि वो उनका फोन आ रहा है, प्लीज मुझे बचा लो ना, नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो क्या ये अच्छी बात है? मुसाफिरी के लिए आए थे कि वहीं रहने के लिए आए थे? मुसाफिरी के लिए आए थे ना। ये तो गलत बात है ना, वहीं अटक जाना।
तो आप सच सच बताओ, इस संसार में किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? मुसाफिरी। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा। ये मुसाफिर खाना है, एक न एक दिन घर जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बस गाने गाते रहोगे क्या कि कभी प्रैक्टिकल भी करेंगे? एक माता जी परेशान है अपने घर वालों से, मंदिर जा रही है, लकड़ी देखते देखते उम्र भी पूरी हो चुकी है, और कहती हे भगवान अब तो उठा ले, अब तो मैं सबसे तंग आ गई, उठा ले उठा ले। नारद जी ढूंढ ही रहे थे कोई एक को, कोई मिल जाए। तो वो बोल रही थी ऐसे, भगवान मुझे उठा ले, मैं थक गई हूँ। उसको बोला माता जी चलो ना मेरे साथ, एक ही सीट खाली है ऊपर, स्वर्ग में एक ही सीट खाली, स्वर्ग में बड़े सुख मिलेंगे, चलो। वो कहती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा नाती की पोता की शादी करना है, अभी तो वो नई साड़ी खरीदी, उसको पहनी तो नहीं हूँ, अभी उसको पहन तो लूं। कई तरह की बातें करने लगी हो। तो ये जो बोलते हैं ना हम लोग, ऊपर ऊपर बोलते, अंदर से कोई जाना नहीं चाहता। शरीर कितना भी बेकार हो जाए पर हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये है, हम लोगों ने ये भूल चुके हैं हम आए कहाँ थे, किस लिए आए थे, और यहाँ फंस गए। तो यहाँ से बुद्धि हमारी कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? अच्छा, बुद्धि नहीं निकली है ना, तो क्या प्रॉब्लम आती है? घर वाले ठीक से बात नहीं कर रहे हैं तो तकलीफ होती है। अगर पति प्यार मुझसे न करके किसी और से करने लगता है तो तकलीफ होने लगती है, होती नहीं होती है? और पता है इनकी लड़ाइयां चलती है, जिंदगी भर ये लड़ाइयां चलती है, और के बार बार मायके में बताएंगे, यहाँ बताएंगे, वहां बताएंगे, मेरा पति ना मुझसे प्यार नहीं करता है, और वो किसी और को प्यार करता है। ऐसे बात निकलती नहीं निकलती है? अच्छा, जो मुझसे प्यार करता नहीं है, मैं जबरदस्ती उसको बोलूं कि तू मुझसे प्यार कर, क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? बोलो। अच्छा, मैं अगर जो मुझसे प्यार नहीं करता मैं उसको प्यार कर बोलूं तो क्या वो मुझसे प्यार करेगा? और गुस्सा आएगी उसे, और नफरत आएगी उसे। ये अंदर से होता है, होता ही नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वहां से पूरा ध्यान हटाना चाहिए। एक तो ऐसी गलतियां हो चुकी है कि सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरे से ऐसी गलतियां हो चुकी है कि सामने वाला मुझसे नफरत करता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उधर से ध्यान हटा के अपने काम में लग जाओ, अपने काम में अपने आप को लगा दो। कैसे लगा दो? एक पति और पत्नी दोनों थे, इनका यही चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो पत्नी ने, अब पति पत्नी का तलाक होना ही था, निश्चित हो गया था, निश्चित हो गया। और उस टाइम पर अब इनका फाइनल हो गया है, पर किसी ने कहा कि एक काम तो करके देखो, अब तो होना ही है तलाक, एक काम करके देखो। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, पत्नी से बस कहा कि तुम जो है ना, इनसे एक भी आस मत रखो कि ये ठीक से बात करें, मुझसे प्रेम करें, या पैसे लाकर मेरे हाथ में दें, या जो भी एक्सपेक्टेशन रखते हो ये कुछ भी मत रखो। और सिर्फ तुमको क्या करना है? पत्नी का धर्म निभाना है। वो अपना धर्म नहीं निभा रहा है, तुमको अपना धर्म निभाना है। क्या? कि कपड़े प्रेस कर देना, या चाय बना के देना, टाइम पे भोजन दे देना, सही वक्त पर सही काम करना, ये सब। अब इसने ऐसे शुरू किया, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो तो भला, ना दो तो भला, बात मानो तो भला, ना मानो तो भला, कोई शिकवे शिकायत नहीं, सिर्फ अपना काम इन्होंने सही किया। ऐसे करते 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 सामने वाले का दृष्टिकोण उनके प्रति बदलने लगा। अरे ये तो कितनी चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई। धीरे धीरे उनका स्नेह बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बोल दिया तलाक, सीधे।
तो हम लोगों का अहंकार जो है वो परिवार को तोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। हम झुकना नहीं चाहते, हम सामने वाले को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान का रंग ऐसा है कि आपको सिखाता है खुद बदलो, अपने आप को बदलो। अरे वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो तुम तो निभा लो, तुम भी तो नहीं निभाते हो, सही है कि नहीं? हमें तो निभाना चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं सुनो, एक बात ध्यान में रखो, अब वापस घर जाना है, यहाँ की मुसाफिरी पूरी हो गई है, अब वापस जाने की तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है? गवर्नमेंट भी 60-62 साल के बाद में आपको छोड़ देती है, अब हमारे काम के नहीं हो तुम, और तुम क्या करो, अपनी तैयारी करो अगले जन्म, अगले सफर की तैयारी करो। तो उसके लिए फुर्सत चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। तो सभी रिटायर हो जाते हैं और उनको पैसा देती है गवर्नमेंट, कुछ काम नहीं करते गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी जीवन चलाने के लिए पैसा देती है कि आप लोगों को हम पालेंगे, लेकिन आपको अब अपनी तैयारी करनी है, हमारी तरफ से छुट्टी है, सही है? तो रिटायर होने के बाद में हर एक व्यक्ति को अपनी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए कि नहीं? कौन सी तैयारी? अगले सफर की तैयारी, कि मैं हूं इस शरीर में, लेकिन मेरा जन्म कहाँ हो, कैसा हो, अगला जन्म, अगला घर कैसा मिले, इस बार के रिलेटिव ठीक नहीं मिले, इस बार का पति पत्नी ठीक नहीं है, अगले बार सब कुछ अच्छा मिले, उसके लिए मेरे कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए, सबके प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए, सबके प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में लड़ने लगते हैं, बस में बैठे तो बस में लड़ने लगते हैं, जहां जाते हुए लड़ाई होने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, होते नहीं होते? अब जहां जाएंगे वहां लड़ेंगे, तो क्या ये लोग कभी अगले जन्म में इनको कौन मिलेंगे? किनको छोड़ रखा है? उनसे लड़ाई करके छोड़ा, उनसे लड़ाई करके, तो यही तो आएंगे अगले जन्म में, मिलेंगे ना? तो कई लोग क्या कहते हैं, मुझे जितने भी लोग मिलते हैं मेरे किराएदार या मकान वाले, या मैं जहां भी जाती हूँ, पता नहीं क्यों लड़ने वाले मिलते हैं। अब लड़ने वाले क्यों मिलते हैं? जो दिया है वही सब लौट के आ रहा है। तो जिसके जीवन में जितनी मात्रा में दुश्मन है, सुनिए ध्यान से, जिसके जीवन में जितनी मात्रा में दुश्मन है, उसके पिछले कर्म उतने ही बोलिए खराब है। और जिसके जितने ज्यादा मित्र हैं और वो जहां जाते हैं वहां उन्हें सहयोगी मिलते हैं, अपने मिल जाते हैं, वो उनके कर्म उतने ही पूर्व जन्म के या पहले के अच्छे। आपको अपना कार्मिक अकाउंट देखना है पहले का, तो अपने दोस्तों और दुश्मनों को देखो, उससे पता चल जाए, ठीक है? तो क्या करना है, अब घर जाना है, और घर जाने के लिए यहाँ से जो लगाव की रस्सियां हैं उनको धीरे धीरे क्या करो, धीरे धीरे तोड़ते जाओ, उनसे जोड़ते जाओ, और जितना उनसे जुड़ोगे उतना संसार के प्यारे बनते जाओ। उल्टे सुलटे जवाब देंगे, प्यार से बात करना। तो बाबा कहते हैं मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए शरीर में आई हूँ, अब फिर अशरीरी बन घर जाना। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, एक संत बाप से के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो, तो याद सहज हो जाएगी। अब सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। ऊंची तकदीर बनानी है तो इधर पापों का ढेर लगा है, आगे बढ़ना चाहते हो आप किसी भी क्षेत्र में, तो ये पापों का ढेर को तो खत्म करो। इसको कैसे कर सकते बोलो, कोई तरीका है? पहले जो गलती कर चुके हैं उसको खत्म कैसे करें? तो उसके लिए जब जब फुर्सत मिले खास बैठ जाओ, ऐसे जैसे ये सोना है ना, इसमें अलाय मिली हुई है, दूसरी कुछ भी चीजें मिली हुई है, तो उसको खत्म करना है। शुद्ध सोना बनाने में क्या करना पड़ता है? तेज अग्नि डालनी पड़ती है, फोर्स डालना पड़ता है। ऐसे ही ये ऐसे सोचो, ये भगवान जो है ज्ञान सूर्य परमात्मा सूर्य के समान, आज इसको सुन लीजिएगा,
आज का सत्र दोपहर वाला अभी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको याद कैसे करना, उसका स्वरूप कैसा है। सारे वेद पुराण शास्त्र के अनुसार भगवान कौन है, ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से नहीं बताएंगे आपको, या कोई एक संस्था के हिसाब से नहीं बताएंगे आपको, या हिंदू अकेले के हिसाब से नहीं बताएंगे आपको। पूरा संसार जिसको मानता है वो कौन है, और जिसको संसार मानता है वही भगवान होता है। आज उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ एक अलग परिभाषा बताने नहीं आए, लेकिन सबकी समस्या का समाधान करने आए। तो जगत नियंता कौन है, हमारे वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसलिए मैं समझती हूँ इन जितने दिनों का ये प्रोग्राम है ना, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सत्र आज का है। मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ, बाद में ना बोले कि हमने आज का क्यों मिस कर दिया। आज का जो भी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, धार्मिक लोग हैं, उन सबको बता दीजिएगा। आज फोन लगा के बता दीजिएगा। आज कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, जिज्ञासु होते, भगवान कौन है मुझे जानना है। आज यहीं पर आपको भगवान की अनुभूति होने वाली है, भगवान से मिलन होने वाला है, यहाँ साक्षात्कार होगा। तो उसके लिए तैयारी से आइएगा। कम बोलिए, मौन रखिए। आप जितना मौन रखेंगे, कम बोलेंगे, शांत रहेंगे और लगन से आएंगे, भगवान आज मुझे आपके दर्शन करना ही है, वो आपको यहाँ बैठ के होगा। ये बार बार उठना, बार बार पानी पीना, बार बार ये करना, ये सब चीजें अपने अंदर थोड़ी होना चाहिए। लोग 9-9 दिन तक भोजन नहीं करते, ऐसा तप रहता है। हम तो 4 घंटे पानी के बिना नहीं रह सकते। हमारे अंदर साधना नाम की चीज ही नहीं है, तप ही नहीं है। कुसंग से अपनी संभाल करके, पतित पावन बाबा के संग से स्वयं को पावन बनाना है, स्वयं को पावन बनाना है। जैसा संग करोगे, पावन का संग करोगे तो पावन बनोगे, और कुसंग में वही प्रभाव पड़ेगा। वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जी सफलता मूर्त भव। जैसे बाबा के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाबा के समान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, स्वदर्शन चक्र चला जाता है, स्वदर्शन, खुद का दर्शन कर। दूसरों को देखना नहीं है, अपने आप को देखो। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त है वो हर कदम में पद्मा पदमपति बनेंगे। अब इधर किस किस को पद्मा पदमपति बनना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक तरीका है, स्वदर्शन उन्नति की सीढ़ी है और परदर्शन पतन की जड़ है। जो भी दूसरे की निंदा चुगली करता, दूसरे को देखता, वो उसका पतन होता है। और जो खुद को देखता है, पूरी एनर्जी खुद में लगाओ ना। सीधी बात, बहुत अच्छी बात बता रहे बाबा आज। पद्मा पदम करके बहुत जल्दी धनवान बनना है, बहुत जल्दी आगे बढ़ना है आपको किसी भी क्षेत्र में, तो एक ही काम करो। और वो क्या करो? वो क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं। देखो, मैं कमाती हूँ, और मैं वो क्यों कमाती हूँ? खाने के लिए। मैंने इतनी मेहनत करके 100 रुपए कमाई, 100 रुपए का भोजन की, भोजन करके एनर्जी बनाई, और इस एनर्जी से मैं सोच रही हूँ उसके बारे में। इस एनर्जी से जितनी मेहनत करके एनर्जी पाई है, इससे सोच रही हूँ उसके बारे में। क्या ये समझदार की निशानी है? यहां तक कि रोड से चलना भी चाहिए तो हम क्यों देखें इधर उधर? हमको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। यहाँ तक कि कोई आगे इधर सामने बैठ भी रहा है तो उसने ऐसी साड़ी पहनी, उसने वैसी साड़ी, मैं क्यों देखूं? मेरे इतना टाइम नहीं है उसकी साड़ी देखते बैठूं। मैं अपने 1000 काम छोड़ के आई हूँ सत्संग करने के लिए। मेरा फुल फोकस सत्संग पे होना चाहिए, मैं किसी को देखने वाली नहीं। तो दिखे भी तो मेरा ध्यान जो है वो टारगेट पे होना चाहिए।
इसको कहते समझदार व्यक्ति। बुद्धू कौन है? जो दिन रात धन कमाता है, एनर्जी बनाता है और इस एनर्जी से दूसरों के बारे में सोच सोच के परेशान। क्या बताऊं मेरी पत्नी ऐसी, क्या बताऊं मेरा पति ऐसा, बेटा ऐसा, बेटी ऐसी। ये किसकी कौन करता है ऐसा? बुद्धू लोग। तो यहाँ कौन कौन बुद्धू है कोई? जो दूसरे का बारे में सोचते हैं वो कौन है? बुद्धू। और जो अपने बारे में सोचते हैं वो बुद्ध। तो बुद्ध बन जाएंगे बुद्धू। अब आप निर्णय करो हमें क्या करना है। आपको जो बनना है आप बनिए, है ना? स्लोगन है आज का वरदान बहुत काम का, याद रखिएगा। स्वदर्शन चक्रधारी। शास्त्र भी कहते हैं ये उल्टा चल गया ना धोखे से तो चलाने वाले का गला कट जाता है। तो सीधा क्या है? स्वदर्शन। उल्टा क्या है? परदर्शन। तो आप आज आपका नाम क्या है? आज का टाइटल, आज किस समाज में रहना है? मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी, मुझे किसी को नहीं देखना। स्लोगन है खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहे। तो कल आपको खुशी का संकल्प दिया था, पी याद है? कल टेबलेट दिया था, कौन सी टेबलेट दिया था? पी माना पॉजिटिविटी, बी माना बिजी फ्लो इजी, व्यस्त रहो मस्त रहो और अस्त व्यस्त ना रहो। और ए माना ऑलवेज लिव इन प्रेजेंस, सदा वर्तमान में जियो, सदा वर्तमान में जीना। अब मैं 5 मिनट में आपको एक चश्मा दे देती हूँ और चश्मा पहन के फिर जाने, क्योंकि मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्योंकि मुझे बाबा ने कहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने विकर्म विनाश करो, किसी पे ध्यान नहीं देना है। पद्मा पदमपति बनना है। 6 महीने के अंदर आपके यहाँ धन की बरकत हो जाएगी। 6 महीने के पहले भी हो जाएगी तो अच्छे से करेगा। खूब धन की बौछार होगी, तन स्वस्थ हो जाएगा, मन भी खुश रहने लगेगा और रिश्ते भी आपके सुधरते जाएंगे। तन मन धन जन, इसकी गारंटी है। पर उसके लिए आज बाबा ने जो कहा है वो करना पड़ेगा। क्या कहा है? स्वदर्शन चक्रधारी बनो, पद्मा पदमपति ऑटोमेटिक बन जाए। तो उसके लिए एक चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। ये चश्मा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो मैं यहाँ बैठी हूँ कि नहीं? नहीं समझ में आया? यहाँ आपको दिखाई दे रही हूँ, बैठी हूँ ना? कोई यहाँ में से बोले कि आप तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? ना उसकी आंखों में प्रॉब्लम है कि मैं नहीं बैठी हुई हूं, उसकी दृष्टि में दृष्टि दोष है, ऐसे ना? हाँ, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी उसको कि भाई जल्दी जाओ डॉक्टर के पास और अपना दृष्टि दोष को खत्म करो, चश्मा लगवाओ। बोलेगी नहीं बोलेगी? उसको चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। पहले ऑपरेशन वगैरह करके चश्मा वगैरह ये सब करना पड़ेगा, है ना? इससे ही इस संसार में जो भी चीजें दिखाई दे रही है किसकी रचना है? किसकी है? परमात्मा की रचना है। तो भगवान ने जो बनाया होगा वो ठीक बनाया होगा कि गलत? उसकी रचना परफेक्ट है कि उसमें डिफेक्ट है? परफेक्ट है ना? और इस संसार के व्यक्ति में, वस्तु में, विभव में, चीजों में जो डिफेक्ट निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, तो इनकी आंखों में दोष है कि रचना में दोष है? हाँ, आंखों में दोष है ना? तो क्या करना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। तो कौन सा चश्मा लगाया जाए जो किसी में मुझे दोष दिखाई भी ना दे? तो वो चश्मा है, सुनिए एक स्टोरी से। एक व्यक्ति ने घोड़ा पाला। वो व्यक्ति को देखकर उसके बाजू वाले जो बड़े लोग थे, थोड़े अमीर थे, उसको देखता था कि ये घोड़ा पाला है तो मैं भी घोड़ा पालूंगी।
उसने भी घोड़ा पालने का मन में इच्छा हुई, खरीद के लाया, और वो अमीर था और ये पहले वाला गरीब था। ये बेचारा गर्मी के टाइम के लिए जब खूब घास उगती है ना, तो उस टाइम घास को काट के रख लेता था गर्मी के लिए, कि मेरे घोड़े को गर्मी में ये खिलाऊंगा। और ये अमीर था, तो जहां कहीं घास लगती ना, गर्मी में भी घास खरीद के लाता था, हरी हरी घास, और उसको खिलाता था। ये घोड़ा यहाँ बंधे, ये घोड़ा यहाँ बंधे। जब ये दोनों घोड़े आमने सामने बंधते थे, ये गरीब का घोड़ा, ये अमीर का घोड़ा, ये गरीब का घोड़ा पहले सूखी घास मस्त खाता था, लेकिन जब से अमीर का घोड़ा को देखा गर्मी के टाइम हरा घास खाते, तब से इस घोड़े को अपना सूखा घास खाया नहीं जाता था। तो गरीब दुखी होने लगा, मेरे घोड़े को हो क्या गया, आजकल ये खाता क्यों नहीं है। तो गरीब के मन में विचार आया, बीमार तो नहीं है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है। तो घोड़े अमीर को, गरीब को लगा क्या करूं मैं, उसके पास खड़ा होकर देखता रहा क्यों नहीं खाता ये, परखता रहा। तो वो पूरे टाइम एक ही हरकत करता रहा घोड़ा, क्या कि अपना घास को ना देख के उसके घास को देखता था। उसके घास को देखने लगा, तब इसकी समझ में आई, अच्छा इसको हरा घास चाहिए, लेकिन मैं इतना अमीर तो हूं नहीं कि इतनी गर्मी में मैं खरीद के लाऊं, महंगा घास मिलेगा, कहां से लाऊं। तो फिर उसने एक प्लान किया कि थोड़ा सा खर्च तो कर सकता हूं, परमानेंट खर्च, और वो है हरे कलर का चश्मा बनवा दिया घोड़े के, और इधर ऐसा सेट कर दिया। अब जैसे हरे कलर का चश्मा पहनाया, तो घोड़े को सूखा घास कैसा दिखने लगा, हरा हरा। तो घोड़ा कहता है, अब जाके अक्ल आई मेरे मालिक को। कब से सोच रहा था हरा घास देते, अब जाके दिमाग आया और उसकी बुद्धि का ताला खुला मेरे मालिक का, और उसने हरा घास अब जाके दिया। अब फटाफट खाने लगा, हरा घास खाने लगा। तो बताओ जादू किसका था, सारी कमाल किसकी थी, चश्मे की थी ना। तो जब ये कहानी मैंने सुना, तो मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोगों को भी कोई ऐसा चश्मा पहना देते कि सूखी चीज भी हरी हरी दिखने लग जाए, मतलब जिनमें कोई गुण नहीं दिखता, बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दिखने लग जाए, ऐसा कोई चश्मा नहीं है क्या? वही चश्मा है, कौन सा, गुणग्राही दृष्टिकोण का चश्मा। क्या, गुणग्राही दृष्टिकोण का चश्मा। तो सभी अभी एक काम करो, अभी प्रैक्टिकल, कि आप चश्मा लगाओ। पहले एक काम करो ना, लेंस ही लगा लो, अंदर ही डाल लो, ताकि बार बार निकालना न पड़े। तो कौन सा चश्मा, कि मुझे अब क्या करना है, हरा चश्मा लगाने तो मुझे बार बार हर चीज कैसी दिखेगी। अब मैंने अंदर में लेंस लगा लिया, कौन सा, ये चश्मा लगा लिया, गुण ही देखने का, ये प्रतिज्ञा कर लिया, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, खुद को देखना है। और इस संसार की जो रचना है, ये किसकी रचना है, रचयिता की रचना है, तो वो उसमें डिफेक्ट तो हो नहीं सकता। पर मुझे डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो समझ में आ रहा है कि दृष्टि में दोष है। तो आज के बाद मुझे किसी में दोष ना देख के सबके अंदर ये गुण देखना, क्योंकि भगवान ने हर किसी में गुण डाले हैं, कोई भी बिना गुण का नहीं है, दिखता नहीं है, तो दोष मेरा है। तो सभी लगाइए। अब हम आपके पास ला रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सब नफरत करते हैं, रावण। रावण, अब मुझे बताओ, रावण के गुण बताओ। सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। हाँ, उनकी बुराई बस नहीं बताना आपको, आपका फोकस किस बात पे होना चाहिए, उनके गुणों पर। रावण की अच्छाई बताओ, विद्वान थे, शिव भक्त थे, तपस्वी थे, पंडित थे, महाबलशाली थे, सारे वेदों का ज्ञान
वेदों का ज्ञान था, शक्तिशाली थे, दशमुख थे, ज्ञानी थे। अच्छा, तो इतनी सारी क्वालिटी बता रहे हो, जितना पूछते जा रहे हो उतना बताते जा रहे हो, बात क्या है? चश्मा। और अभी तक पुतला क्यों जलाते थे? पुतला क्यों जलाते थे? तो हम जब बुराई देखते हैं तब हमको वही कैसा लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। और जब उनकी अच्छाइयां दिखने लगती है, देखो कितनी सारी अच्छाइयां बता रहे। अब आपके घर वालों को देखो, वो तो रावण जैसे नहीं हो गए इतने ज्यादा, ठीक है ना? अब देखो अपने घर वालों को, जिनको देखने से आपका मूड ऑफ हो जाता है, जिसका नाम लेते ही दिमाग खराब हो जाता है, उनको देखो। देखो, देखा? हाँ, अब उनकी अच्छाई देखो, चश्मा लगा के। बुराई नहीं दिखनी चाहिए, देखो अच्छाई। और जैसे ही बुराई नहीं है, अच्छाई है, बुराई आपने पति को टारगेट क्यों बनाया? हमने तो दुश्मन को देखने बोला था, बोला था। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, घर वालों को देखा, ठीक है? तो हमको क्या करना है? अपने वालों को देखना है, अपनी पत्नी को देखा तो सही, हाँ, बच्चों को देखो, जो सच में जिनसे बहुत रिलेटेड हो जाते हो उनको देखो, उनमें कोई ना कोई क्वालिटी है क्वालिटी, और उस क्वालिटी पर बस फोकस करके चलिए, आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपका उनके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये कब बदलता है बताओ? बस मैं 2 मिनट में कहती हूँ कि एक व्यक्ति मेरे पास कहता है, दीदी मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आती है। मैंने कहा क्यों? बोले उसकी डेथ हो गई, कोरोना काल में डेथ हो गई। तो मैंने कहा आपको याद क्यों आती है? तो बोले क्योंकि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। आज मुझे याद आता है कि वो भोजन बनाती थी तो कितना टेस्टी बनाती थी, हर चीज बताने लगी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, वो जब जिंदा थी तब कभी आपने बोला कि तो बहुत अच्छा टेस्टी भोजन बनाती हो? बोले इसीलिए तो आज बना रहा है कि वो जिंदा थी तो मैंने कभी नहीं बोला कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो, या तुमने मेरे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया। जब भी भोजन बनाया तो कुछ ना कुछ ऐसा निकाला मैंने, गलतियां। आज मैं खुद बनाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भोजन में बनाने में कितना एनर्जी लगती है, कितना दिमाग लगता है। आज मेरे से कितनी गलतियां होती है, लेकिन मैंने उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी हमेशा बताया, लेकिन कभी उनकी अच्छाई नहीं बताया। आज बहुत दुख होता है मुझे। तो मैंने उनको कहा एक काम करो, आज के बाद में पत्नी को याद करना छोड़ो, और अब जो गलती पहले हो गई वो मत करो। अब जो लोग जिंदा है ना, अब जो जिंदा है ना, उनकी महिमा करता हूँ। वो भी मर जाएंगे ना तब रोगे, जो मर गए उनके लिए रो रहे हो, और अब जो जिंदा है वो मरेंगे तब उनके नाम से रोगे। और वो जिंदा है तो उनका महत्व को तो समझो, समझना चाहिए कि नहीं? तो अभी जो भी आपको मिलेंगे ये भाग्य से मिले। कई लोगों की मां नहीं है, तरसते हैं मां के लिए। कई लोगों के पिता नहीं है, कई के बच्चे नहीं है। आपके बच्चे हैं तो उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। तो जो है उनको बहुत रिस्पेक्ट करिए। दूसरों को हम जितने गुलदस्ते दे करके स्वागत करते हैं, और घर में कोई मेहमान आए ना बैठ के, इतना कभी अपनी पत्नी को बोला नहीं? कभी अपने पति को बोला? जो नहीं मिलता उसको पाने के लिए तरसते हैं, जब वो चीज मिल जाती है ना तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता हमारे पास। इसलिए जो मिले हैं मेरे लिए वही सर्वोत्तम है, और आज से मैं उनका ही सम्मान करूंगा। और आज होमवर्क देते हैं आप सबको, ऐसे 2 लोगों के गुण देखना है, चश्मा लगा के, पूरे टाइम चश्मा लगा के रखना है, और 2 लोगों के गुण देखना है जिनके आज तक अवगुण देखते थे, बुराई देखते थे। तो आइए सभी 2 मिनट के लिए ध्यान की पोजीशन में बैठते हैं, और इस चश्मा को अंदर में परमानेंट फिट कर लीजिए। गुणग्राही दृष्टिकोण का चश्मा।
कि आज से मैं कमजोरी देखूंगी तो स्वयं की, स्वदर्शन कर, और अच्छाइयां देखूंगी तो दूसरों की। स्वयं की बुराइयों को निकालना है, दूसरों की अच्छाइयों को स्वयं में धारण करना है। मेरा जीवन छोटा है, इस छोटे से जीवन में मुझे बहुत कुछ करना है, सबका दिल जीतना है, सबको अपना बनाना है। और आज मुझे एक ही उपाय समझ में आया, और वो है सिर्फ सबको देना, किसी से कोई इच्छा नहीं। कोई अपना धर्म निभाए या ना निभाए, मुझे अपना धर्म निभाना है। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मुझे करना ही है। दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, सबके गुण देखने वाली गुणग्राही आत्मा, आज मैं जिनके पास भी जाऊंगी केवल उनकी अच्छाई ग्रहण करूंगी, क्योंकि मेरी आंखों में गुणग्राही दृष्टिकोण का चश्मा तो लग चुका है। 2 मिनट सर्वशक्तिमान गुणों के सागर परमात्मा को याद करें, अनुभव करें। मेरे सिर के ऊपर एक सूर्य के समान तेजस्वी सत्ता है, और उनका प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। वो सागर है, और उनका प्रकाश मुझ पर, उनका प्यार और शांति की लहरें मुझ पर आ रही है। मेरा मन भी शांत हो रहा है, प्यार से भरपूर हो रहा है। अंदर से भरपूर हो जाइए, आंखों से, चेहरे से, मुख से दिव्यता झलकने लग जाए। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। चेहरे पर मुस्कुराए, शांति से बैठे, जीवन बन जाता है, जीवन बन जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से जीवन बन जाता है। शांति, शांति, शांति। अभी सभी दिव्य गुणों का श्रृंगार करके, स्वदर्शन चक्रधारी बनके, गुणग्राही दृष्टिकोण अपना के यहाँ से निकलेंगे, और सबको ये स्प्रे लगाया है जो, उसकी खुशबू बिखेरते हुए अपने घर तक पहुंचेंगे। ओम शांति।